गैर जाट राजनीति, जिसके दम पर बीजेपी ने तीसरी बार हरियाणा में हैट्रिक लगाते हुए सत्ता पर काबिज खुद को किया, वही गैर जाट राजनीति जिसका नारा देकर बीजेपी ने जाट की राजनीति या ये कहें कि जाट वोट बैंक जो कि उसे नाराज माना जाता है उसे साधने की कोशिश की और उसके इफेक्ट को नलीफाई करने की कोशिश की। हालांकि पानीपत में जो निगम चुनाव हैं, आखिर इनमें कैसे ये चर्चाएं होने लगी है, क्या बीजेपी जनरल राजनीति को खत्म करना चाहती है और अब गैर जाट राजनीति या फिर अब धीरे धीरे ओबीसी राजनीति को तत्पर करते हुए आगे लाना चाहती है। क्यों ये चर्चाएं होने लगी हैं कि अग्रवाल समाज जो है क्या इस बार बीजेपी से पाला बदल कर कहीं और खिसकेगा, उसका वोट बैंक बीजेपी को ना जाकर किसी और पार्टी में जाएगा, और आखिर कैसे कांग्रेस इस मौके को देख रही है कि कैसे एक अग्रवाल समाज से मेयर प्रत्याशी देकर अग्रवाल समाज के वोट बैंक को खुद की ओर आकर्षित किया जाए। इसी पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, इंडिया की दहाड़ आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। तो देखिए, बीजेपी ने कोमल सैनी जो कि ओबीसी वर्ग से आती हैं उन्हें मेयर प्रत्याशी बनाया है, लेकिन एक और बात पर अगर गौर किया जाए वो ये है कि बीजेपी ने जो पार्षद उम्मीदवार बनाए हैं उनमें भी अधिकतर पंजाबी, एससी, राजपूत और ब्राह्मण समाज से हैं। उनमें जो है बनिया समाज यानी कि अग्रवाल समाज से कम प्रत्याशी हैं, जिसके बाद से ही अंदर खाने से चर्चा ये आ रही है कि ऐसे कई अग्रवाल नेता हैं जो इस बात से नाराज हैं। वहीं अग्रवाल समाज भी इस बात से नाराज बताया जा रहा है और हाल ही में बैठकें भी हुई थी जहां पर अग्रवाल समाज की एकजुटता को लेकर, उनके राजनीतिक वर्चस्व को लेकर चर्चाएं की गई। क्योंकि इस बार चर्चाएं तो ये थी कि अग्रवाल समाज मांग रहा था कि अग्रवाल समाज से कोई मेयर उम्मीदवार हो, लेकिन बीजेपी ने ओबीसी वर्ग से बनाया है। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस जिसको लेकर चर्चा यह है, सूत्रों के बाद से कंफर्म यही है कि सविता गर्ग जो हैं वो ही मेयर प्रत्याशी होंगी, महिला हैं और अग्रवाल समाज से आती हैं। तो अब ये चर्चाएं हैं कि कांग्रेस सविता गर्ग के जरिए अग्रवाल समाज का जो वोट बैंक है वो अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस ने इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा है। मगर सबसे बड़ा सवाल यही, क्या बीजेपी जो जनरल राजनीति है, सामान्य वर्ग की राजनीति है, क्या उसे खत्म करना चाहती है और ओबीसी वर्ग की जो राजनीति है उसे और हरियाणा में मुखर करना चाहती है? तो इसी पर अब चर्चाएं धीरे धीरे होने लगी हैं और सियासी गलियारों में भी अब यही है कि इस बार जो है बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है। और जो पानीपत की अगर बात करें तो यहां पर जो पंजाबी समाज है और जो अग्रवाल समाज है यानी कि बनिया समाज, वो उसका वोट बैंक काफी है, मगर फिर भी बीजेपी ने ओबीसी वर्ग से एक मेयर प्रत्याशी दिया है, क्योंकि राजनीतिक वर्चस्व जो है, जो बनिया समाज चाहता है उसे वो नहीं दिया गया। हालांकि कांग्रेस ने दूसरी ओर सविता गर्ग को मेयर प्रत्याशी अगर बनाया है, वो यही पक्का माना जा रहा है कि वही उतरेंगी मैदान में कोमल सैनी के सामने। तो इस बार खेला हो सकता है, खेला होता हुआ दिखाई दे सकता है, और अग्रवाल समाज का वोट बैंक अगर इस बात पर ध्यान दिया जाए तो शायद अग्रवाल समाज अपना वोट बैंक कांग्रेस में खिसका सकता है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी को लेकर भी यही चर्चा है कि आम आदमी पार्टी भी एक बड़ा दांव खेलने की कोशिश करे, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अपने वार्डों में प्रत्याशी उतार दिए हैं, लेकिन मेयर पद का अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। और सूत्रों के हवाले से जानकारी यह है कि आम आदमी पार्टी पंजाबी समाज से किसी को मेयर प्रत्याशी बना सकती है, यानी कि बीजेपी ने एक महिला को ओबीसी समाज से जो आती है उन्हें मेयर प्रत्याशी बनाया है, लेकिन कांग्रेस ने भी इस इफेक्ट को कम करने के लिए, जो अग्रवाल समाज की राजनीति है उसे बढ़ाने के लिए अग्रवाल समाज से प्रत्याशी दिया है। और आम आदमी पार्टी भी दूसरी ओर प्लानिंग कर रही है कि पंजाबी समाज से हो, यानी कि जिस समाज की राजनीति बहुत तगड़ी रहती है पानीपत में, पंजाबी, अग्रवाल और अब ओबीसी की राजनीति उठने लगी है, तो ऐसे में एक तगड़ा इस बार पानीपत में ट्रायंगल हो सकता है इस वोट बैंक की राजनीति का, इस जाति की राजनीति का। तो अब यह देखना होगा कि आखिर इस बार क्या निगम चुनावों में ये हवा का रुख होता है, सियासी हवा का रुख होता है, और अग्रवाल समाज क्या खेला करता है।